हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास मैथ प्रश्नावली 6.5 उसका 14 नंबर सवाल दिया गया है। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से बी सी पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डी बी बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55। सिद्ध कीजिए कि 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर है। यहाँ पर देखेंगे चित्र ए बी सी एक त्रिभुज है और ए से एक लंब खींचा गया बी सी पर, और जो डी बी है वो सी डी का 3 गुनी है। डी बी सी बी का 3 गुनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग हल करते हैं। हल दिया है, हमें दिया गया है डी बी बराबर 3CD। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है 2AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे चित्र में जो BC है वो CD प्लस DB का जोड़ है। BC CD प्लस DB का जोड़ है। ठीक है, चूँकि BC बराबर है CD प्लस DB। ठीक, BC बराबर CD प्लस DB का मान है 3CD। कहाँ से लिए हैं? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग ले लिए हैं। अब BC बराबर 3CD और CD जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4CD हो जाएगा। ठीक है, अब CD का मान हम लोग निकाल देंगे। CD बराबर BC को हम लोग इधर ले जाएंगे। BC CD के साथ 4 गुना हुआ है, 4 को हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। और ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण पहला दूसरा। ठीक, अब आगे देखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से देखेंगे, 1 से क्या है? समीकरण 1 DB बराबर 3CD है। DB बराबर 3CD है। DB बराबर 3 इंटू CD का मान यहाँ पर देखेंगे, CD का मान है BC/4, तो लिख देंगे हम लोग CD के स्थान पर BC/4। BC/4 DB बराबर 3BC/4। ठीक, कहाँ से हम लोग लाए हैं? इस मान को लाए हम लोग समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब त्रिभुज में जाएंगे। यहाँ पर 2 त्रिभुज है और AD लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब दोनों त्रिभुज को बारी बारी से लेंगे और पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पहले ACD को लेंगे। त्रिभुज ACD में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कौन बन रहा है?
तो सामने वाला भुजा हो जाएगा कर्ण। यहाँ पर कौन बन रहा है, ये सामने वाला भुजा कर्ण होगा। ए सी का स्क्वायर बराबर होगा ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें चाहिए ए सी चाहिए, बी सी, ए बी हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ए डी की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम लोग ए डी का मान निकाल देंगे। ए डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, सी डी को हम लोग इधर लेके लाएंगे, इधर प्लस में है सी डी, इधर आएगा माइनस सी डी हो जाएगा। सी डी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 1 2 3, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 1 2 3 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी डी को लेंगे। त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर कौन बन रहा है, तो ये वाला भुजा कर्ण हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से भी हम लोग ए डी का मान निकाल देंगे। ए बी का स्क्वायर, इधर डी बी प्लस में है, इधर आएगा माइनस डी बी हो जाएगा बराबर ए डी का स्क्वायर। ये हो जाएगा हम लोग का समीकरण 4। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करेंगे। समीकरण 3 और 4 को तुलना करने पर समीकरण 3 में भी ए डी का स्क्वायर है और समीकरण 4 में भी ए डी का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर और बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर। सी डी देखेंगे, सी डी कहाँ पर है, सी डी है हम लोग का यहाँ पर है सी डी। सी डी के स्थान पर हम लोग लिखेंगे बी सी बट्टा 4, बी सी बट्टा 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बराबर ए बी का स्क्वायर माइनस डी बी देखेंगे, डी बी कहाँ पर है, डी बी यहाँ पर है, डी बी 3BC बट्टा 4, डी बी के स्थान पर 3BC बट्टा 4 को लिखेंगे। 3BC बट्टा 4 और इसका स्क्वायर। ठीक, AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर AB का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 BC का स्क्वायर बट्टा 4 का स्क्वायर 16। अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे हम लोग। यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। क्रॉस गुना कर देंगे, 16 और AC को गुना करेंगे तो हो जाएगा 16 AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर
बट्टा 16 बराबर, इधर भी क्रॉस गुना कर देंगे, 16ab का स्क्वायर माइनस 9bc का स्क्वायर बट्टा 16। ठीक है, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 16ac का स्क्वायर, 16ac का स्क्वायर माइनस bc का स्क्वायर, माइनस bc का स्क्वायर। अब 9bc को हम लोग इधर लेके लाएंगे, बराबर चिन्ह के इस पार लेके लाएंगे, इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9bc का स्क्वायर और बराबर है 16ab का स्क्वायर, 16ab का स्क्वायर, 16ac का स्क्वायर, 9bc स्क्वायर है और यहाँ bc का स्क्वायर है, प्लस में है माइनस में है, 9 से 1 घट जाएगा तो बचेगा 8, बड़ा संख्या का प्लस है, प्लस रहेगा, 8bc का स्क्वायर बराबर 16ab का स्क्वायर। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, क्या करेंगे हम लोग 8 से भाग दे देंगे, तो लिखेंगे 8 से भाग देने पर 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 16 को 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2ac का स्क्वायर प्लस 8 को 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा bc का स्क्वायर बराबर 16 को 8 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2ab का स्क्वायर। और हमें सिद्ध करना था 2ab का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, 2ab का स्क्वायर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, इसे हम लोग सजा के लिख देंगे, 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक।